एक पॉजिटिव सी मॉर्निंग में आप सभी को मेरा एक पॉजिटिव सा हेलो। तो भाई आज मुझको करानी है अपनी धन्नों की सर्विस, अपनी बाइक की सर्विस। और सर्विस में कराता हूँ मिंटो रोड पे इरफान भाई से। इरफान भाई और आदिल भाई वहाँ पे है जिनसे मैं सर्विस कराता हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी बाइक ली थी तो स्टार्टिंग की 1 साल की सर्विस जो थी वो मैंने कराई थी कंपनी से। उसके बाद से मैं हर बार सर्विस उन्हीं से ही करा रहा हूँ, तो मैं उन्हीं से ही कराता हूँ। तो अभी मेरी बाइक में है तेल कम, तो मैं जा रहा हूँ फ्री पेट्रोल पंप, वहाँ से मैं डलवाता हूँ उसमें पेट्रोल और फिर चलते हैं अपन लोग मिंटो रोड इरफान भाई के वर्कशॉप में। आज 2 अक्टूबर है और आज छुट्टी होती है वैसे, और वो स्पेशली मेरी बाइक की सर्विस करने के लिए ही आ रहे हैं। और उनका कॉल भी आ गया मुझे, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग वर्कशॉप पहुंच गए हैं, आप भी आ जाओ। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं बस 15 से 20 मिनट में पहुंच रहा हूं, तो जल्दी से तेल डलवाते हैं। ये है फ्रीजर पेट्रोल पंप, जल्दी से तेल डलवाते हैं और चलते हैं फिर अपना सर्विस कराने के लिए इरफान भाई के पास। मैडम पेटीएम चल रहा है, 500 कर दो। 500 देखिए। भाई हम हैं मिंटो रोड पे, ये है काली बाड़ी मंदिर और इसी में कट जा रहा है जहाँ पर है वर्कशॉप इरफान भाई की। वो सामने खड़े आदिल भाई। अंदर अस्सलाम वालेकुम भाई, ये है आदिल भाई। ये इरफान भाई है। आपकी बाइक ही नहीं खड़ी, बिल्कुल बाहर। 19 अराउंड 75-80 का मॉडल है, बड़ा आगे से। लद्दाख और गोल्डन ट्रायंगल सब कवर। छोटी बेटी भी थी उसकी, और उसकी बाइक की तबीयत खराब हो गई। मैं था वैसे उत्तराखंड की साइड में जानता है, अभी वही है कि नॉर्मल सर्विस करा था। तो इस सर्विस को इस बाइक को लेकर मैं जा सकता था। तो ये जयपुर और आगरा का 2 दिन का ही होगा, ये आज और कल का हो जाता पूरा। यहाँ से अपना गए जयपुर, दिक्कत नहीं देती। ऐसे कोई बाइक होती है वो 100-200 की दिक्कत देने लग जाती है, फिर उसको रेस्ट। मैं बाइक लूँ और लेके जाऊँ और मैं रोकूँ ही ना, हाँ मुझे तो रुकना ही पड़ेगा। हाँ सर वाला क्या है कि वो हर 100-150 किलोमीटर पे कहता था कि भाई मेरे को रुकते थे, फिर उसके लिए उसकी बाइक थोड़ी सी ठंडी होती फिर चलती। कहते हैं भाई के पास में, तब से मैं यहीं पर ही सर्विस करा रहा हूँ अपनी। 2 साल से मैं सर्विस यहीं से कराता हूँ। अगर मेरे को थोड़ा डिले होनी होती है तो मैं डिले कर लेता हूँ, ना मैं कोई लॉन्ग रूट पे गया। दिल्ली में ही कर रहा था मैं ट्रैवल। बाइक मेरी पीछे की साइड में यहाँ पे सर्विस हो रही है, ये पीछे वर्कशॉप है। और ये जो एरिया है ये कालीबाड़ी मंदिर का है, कालीबाड़ी मंदिर के अंदर ही है। ये है कालीबाड़ी मंदिर मेरे पीछे की साइड में। मिंटो रोड से आप आएंगे तो ये कालीबाड़ी मंदिर है, और ये इस साइड में वर्कशॉप है अंदर की तरफ। सीधे जाके लेफ़्ट लेके सीधे सीपी आउटर सर्कल, और इस साइड में अगर जाओगे तो आप सीधा ITO निकलोगे, ITO लक्ष्मी नगर। ये कालीबाड़ी मंदिर नवरात्रों में बड़ा अच्छा डेकोरेशन होता है यहाँ पे। कॉइन सेट तो चेंज हो गया है और बाकी का अब धीरे धीरे काम हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, लगेगा यार। ऑब्वियसली इतना सारा काम है उसके अंदर, सारे नट खोलने पड़ते हैं और सारी चीज़ें होती है। तो कोई बात नहीं, मैं आया हूँ आज वो, और मेरे लिए स्पेशली आया वो लोग आज करने के लिए, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। रूरू ब्रेक जा रहा था, उस टाइम पे ना मेरे से गिर गई थी बाइक राइट साइड में। उसकी बॉल जो होती है वो टूट जाती है ना शायद अंदर, फिर भी हल्की सी थी राइट साइड में गली में। वो भी ये ना पैर नीचे रखना पड़ता था क्योंकि हल्का सा झटका लगता था हैंडल मोड़ने में। पीछे का टायर भी हट चुका है, आगे का टायर और हैंडल से हट चुका है। आते हो तो थोड़ा टाइम लेकर आया करो क्योंकि टाइम टेकन काम है।
जरूरत नहीं, मैंने इसका नट लगा के छोड़ दिया। अगर बाइक को तेल फुल है इसके अंदर तो उसको साइड स्टैंड में लगाने की जरूरत नहीं, पहली बात तो यही है। अगर सीधी खड़ी रहेगी तो साइड लगा तो ऑयल ऑफ करूँगा तो भी टंकी में जाएगा, आगे जाएगा ना सप्लाई पानी बंद हो जाएगी। कहते तो मैंने टंकी फुल करा रखी थी रुद्रप्रयाग में ही थी, तो साइड स्टैंड में लगा बॉक्स में से, ये फिल्टर में से, यहाँ से कार्बोरेटर सारी जगह तेल और ऑयल ऑफ, और इंजन ऑयल का वो ऑफ कर दो स्विच। एक मेरे को बताया है कि एक अंदर की साइड में पाइप होता है, तो इधर से आपको निकाल के उसको बंद करना है और थोड़ी देर बाइक को खड़ी रहने देने। जब बाइक ये बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए, राइड पे जा रहे हैं हम लोग से पी लेता, लेकिन पीता नहीं है। बाइक की सर्विस तो हो गई है और आदिल भाई अभी गए बाइक को वॉशिंग के लिए देने के लिए, और इरफान भाई नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो अभी वर्कशॉप में मैं अकेला ही हूँ। मैं बस वेट कर रहा हूँ कब वॉशिंग से बाइक आए और अपन लेके चले यार। अपनी बाइक एकदम नई हो गई है, चकाचक हो गई, स्मूथ हो गई है, क्योंकि बहुत टाइम से मेरी जो सर्विस पेंडिंग चल रही थी, तो फाइनली मैंने करा ली है अपनी बाइक की सर्विस। मैंने आपको बताया था कि 1975 या 80 की बाइक थी इरफान भाई की, मैं गलत था। वो जो बाइक है वो 1962 की है, 1962 और चल रहा है 2021, तो ऑलमोस्ट लगा लो कितना हो गया ये 30-50 कम से कम नहीं तो 55 या 60 साल हो गए उनकी बाइक को, और 3-4 लाख तो चल चुकी है वो, अप्रॉक्स इतना चल चुकी है और वो मेंटेन्ड है अभी भी। तो उन्होंने मेरे को यही बताया कि एक बाइक कोई सी भी हो, यामाहा जो राजदूत, बुलेट, ये ऐसी बाइक है ना, आप अगर इनको मेंटेन करके रखोगे ना तो कितना भी चला लो यार, कि जितनी पुरानी है कोई बात नहीं। अगर 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, उसको मेंटेन करते रहो, चलाते रहो, मस्त चलती है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इनका वर्कशॉप है, मेरे पीछे की तरफ में पूरा वर्कशॉप है ये। तो आप अगर डीडी मार्ग से आ रहे हैं या सीपी की साइड से आ रहे हैं तो आपको पूछना है किसी से भी कालीबाड़ी मंदिर कहाँ पर है। कालीबाड़ी मंदिर में आप अंदर एंट्री करेंगे तो वहीं पर ही भाई का वर्कशॉप है। ठीक है, थैंक यू भाई, शुक्रिया। ओके आदिल भाई। भाई ये बाइक हो चुकी है मेरी रेडी, एकदम चमक चुकी है और बहुत स्मूथ चल रही है। अब देखते जल्दी से जल्दी कहाँ लेके जाते हैं इसको। इस साल तो मुश्किल है, अगले साल ही जाएंगे स्टार्टिंग में। की सर्विस सब अपनी हो गई है एकदम डन, और बाइक चल रही है अपनी एकदम मक्खन। तो क्या ही बताऊँ यार, मैंने बहुत टाइम बाद बाइक की सर्विस कराई थी, ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मैंने बाइक की सर्विस कराई है। और इस 1.5 साल के ड्यूरेशन में मैं कम से कम नहीं तो 25 से 30 किलोमीटर से ज़्यादा ही इसको चला चुका हूँ डेली, क्योंकि मैंने इस 1.5 साल के ड्यूरेशन में कोई आउट ऑफ डेली टूर नहीं लगाया था। तो अब मैंने बाइक की सर्विस करा ली है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुई है, जैसे इसकी चेन सेट चेंज हुआ है और इसके हैंडल में कॉइन सेट है वो चेंज हुआ है, क्योंकि हैंडल में प्रॉब्लम देता था। अब बाइक एकदम स्मूथ चल रही है और हैंडल में भी कोई दिक्कत नहीं है। बाइक की सर्विस होने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगा, और ऐसा छोटा तो ये 3 से 4 घंटे मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि कैसे ही बीत गए, क्योंकि यार आपकी बाइक की सर्विस हो रही है और आप इंटरेस्ट लगा के देख रहे हैं कि वो कैसे कैसे कर रहे हैं, और आपको वो बता भी रहे हैं कि अगर आप कहीं दूर ट्रैवल पे जाए और कहीं पे फंस जाए तो अपनी बाइक की सर्विस कैसे कर सकते हैं, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो खुद रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी मैंने उनसे सीखी, मैंने उनको सिखाई। तो ये सब चीज़ों को मैं इंटरेस्ट के साथ में देख रहा था, सीख रहा था, तो मेरे को ये 3 से 4 घंटे बिल्कुल ही पता नहीं चले। तो यार अब चलते हैं बिल्कुल घर की तरफ, और अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। तो अभी मैं करता हूँ ब्लॉग पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।